नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस बेस पर 50 महत्वपूर्ण बिंदु यानी 50 इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे वन लाइनर बेस में। हालांकि वन लाइनर ऑलरेडी हम लोग क्लास डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो व्यावसायिक सुरक्षा और सावधानियां से रिलेटेड हो, चाहे मात्रक और मापन से रिलेटेड हो। यदि आप वो क्लास नहीं पढ़ पाए हैं, रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर पूरी क्लास आपको एकदम सीरियल वाइज से मिलेगा। आज हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस पर देखेंगे। पहला पॉइंट इसका क्या है, कह रहा है किसी पार्ट के ओरिजिनल अथवा थ्योरेटिकल साइज को नॉमिनल साइज कहते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछा जाता है कि नॉमिनल साइज को कौन सी साइज बोलते हैं, कहेंगे ओरिजिनल अथवा थ्योरेटिकल साइज। आगे दूसरा बिंदु है, बेसिक साइज को आधार मानकर सभी प्रकार की लिमिट निश्चित की जाती है। मतलब बेसिक साइज आपका एक रेफरेंस होगा और उसी के ऊपर और नीचे यानी कि कुछ अधिक और कम साइज लिया जाता है, जिसको हम लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट निर्धारित किसके साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो बेसिक साइज के अकॉर्डिंग बोला जाता है। आगे तीसरा बिंदु है, थर्ड पॉइंट है, एक्चुअल साइज जॉब तैयार करने के बाद मापी गई साइज होती है। जब आप जॉब कोई भी पार्ट बना लेते हैं उस समय आप मापते हैं तो उस जो साइज कहलाती है उसको एक्चुअल साइज बोलते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन ड्राइंग शीट पर जो आपका बेसिक साइज प्रदर्शित होता है उस पर आपका थोड़ा अधिक और कम लिमिट दिया जाता है। चौथा पॉइंट है, जॉब पर दिए गए दोनों लिमिट में लार्जर वैल्यू को, मतलब जो अधिक मान वाला होगा, को मैक्सिमम लिमिट तथा स्मॉलर वैल्यू को मिनिमम लिमिट कहते हैं। बीआईएस सिस्टम के अनुसार जॉब का इंटरनल डायमेंशन को होल कहते हैं तथा एक्सटर्नल डायमेंशन को शाफ्ट कहते हैं। मतलब जब भी कोई पार्ट है उसमें आंतरिक यदि माप है तो वह होल होगा, और यदि उस पर वाह्य डायमेंशन होगा, वाह्य माप होगा, तो वह शाफ्ट होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। शाफ्ट की वाह्य माप होती है और होल की इंटरनल माप होती है। इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से मतलब आदान प्रदान होना, एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा बदल दिया जाए, उसको इंटरचेंजेबिलिटी अपनाने से प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार होता है तथा प्रोडक्ट की कॉस्ट आपका कम हो जाता है। तो जैसे कोई चीज़ खराब होगा तो तुरंत उसमें से रिप्लेस हो जाता है, तो आपका उसका कॉस्ट कम हो जाता है। जिस माप को, सातवां पॉइंट है, 7 पॉइंट, जिस माप को आधार मानकर सभी प्रकार की सीमाएं निश्चित की जाती हैं उसे बेसिक साइज कहते हैं। हमने बताया कि बेसिक साइज को रेफरेंस माना जाता है और उसी से हम लिमिट निर्धारित करते हैं, उसी के ऊपर और नीचे। मैन्युफैक्चरिंग के पश्चात 8 पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग के पश्चात जॉब की साइज जो होता है वास्तविक साइज कहलाती है। बेसिक साइज में वह अधिकतम स्वीकृति जिस पर कोई पार्ट्स बनाए जाते हैं लिमिट कहलाता है या लिमिट कहते हैं। तो बेसिक साइज में वह अधिकतम स्वीकृति मतलब होता है छूट ऊपर और नीचे देना। जैसे कोई जॉब 5 यदि बेसिक साइज 5 mm का है तो 5.001 प्लस में चले जाएंगे और 5 माइनस में 0.001 चले गए तो जाहिर सी बात है 5 में 0.00 ऐड कर देंगे और 5 में 0.001 घटा देंगे, तो इतने आपका साइज में वो पार्ट्स बन सकता है, वही हमारा लिमिट दिया जाता है। वो सब बेसिक साइज के ऊपर और नीचे देते हैं। 10वां बिंदु है, बेसिक साइज में अधिकतम सीमा मतलब अपर लिमिट तथा न्यूनतम सीमा यानी लोअर लिमिट दिए जाते हैं। अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट का अंतर होता है, तो बताएंगे टॉलरेंस होता है। कोई कंपनी वर्कपीस को अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के बीच बनाता है। मतलब हमारे भारत में हो चाहे फॉरेन में हो, बहुत सारी कंपनियां एक साथ मिलकर के यदि वर्क करती हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में यदि आपका इंटरचेंजेबल हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हर एक कंपनी अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच बनाता है। लेकिन सभी की टॉलरेंस अलग अलग होती है। कुछ कंपनी की टॉलरेंस बहुत कम होती है, कुछ कंपनी की टॉलरेंस ज़्यादा होती है। जिस कंपनी की टॉलरेंस कम रखा जाएगा उस कंपनी का प्रोडक्ट आपका थोड़ा महंगा मिलेगा। 13 नंबर पर जो बिंदु है, पॉइंट है, आपका टॉलरेंस के दो पार्ट्स यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाईलैटरल टॉलरेंस होता है। अब यूनिलैटरल बाईलैटरल टॉलरेंस का होता क्या है, कहा जाता है कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस बेसिक साइज के एक और दी जाती है। ऑप्शनल में रहेगा कि यूनिलैटरल टॉलरेंस में टॉलरेंस दी जाती है एक और, दोनों ओर ना, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो बताएंगे यूनिलैटरल में एक और टॉलरेंस दी जाती है। बाईलैटरल में टॉलरेंस बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आप वाइवा इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो ज़्यादातर मेट्रोलॉजी से जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। यदि टॉलरेंस को कम किया जाए तो बने पार्ट का मूल्य बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ाने का मतलब यह है कि उसकी साइज जो है बेसिक साइज के पास रखा जाएगा, मतलब हम लिमिट बहुत कम देते हैं।
अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट के बीच जो जोन होता है, जो जोन बचता है, उसको हम टॉलरेंस जोन कहते हैं। बेसिक साइज को आधार मानकर खींची गई रेखा जीरो लाइन कहलाता है। कहा जाता है जीरो लाइन क्या होता है, कहेंगे यह जीरो लाइन बेसिक साइज के करेस्पॉन्डिंग खींची गई लाइन होता है। किन्हीं दो पार्ट्स में किसी निश्चित फिट के लिए उनमें जो अंतर रखा जाता है, दो पार्ट्स का किसी निश्चित फिटिंग के लिए, फिटिंग का मतलब होता है एक दूसरे को मिलाना, जो अंतर रखा जाता है उसको अलाउंसेस कहते हैं। अलाउंसेस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दोनों साइज का अंतर होता है। होल की मैक्सिमम साइज तथा शेफ्ट की मिनिमम साइज के अंतर को मिनिमम अलाउंसेस कहते हैं। होल की मैक्सिमम साइज तथा शेफ्ट की मिनिमम साइज के अंतर को मिनिमम अलाउंसेस कहते हैं। अलाउंसेस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव अलाउंसेस को क्लियरेंस तथा निगेटिव अलाउंसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अलाउंसेस जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। लेकिन पॉजिटिव जो अलाउंसेस हैं, मतलब कि होल की साइज शेफ्ट की साइज से बड़ा है, उस समय अलाउंसेस हमारा पॉजिटिव होगा, उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। जब होल की साइज शेफ्ट की साइज से छोटा हो जाए तो, या शेफ्ट की साइज होल की साइज से बड़ा हो जाए, तो उस केस में हमारा नेगेटिव अलाउंसेस होगा और उस केस को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। अलाउंसेस प्रायः फिट के आधार पर निर्धारित होता है। बीआईएस सिस्टम में फिट के मुख्यतः तीन प्रकार है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और क्लियरेंस और इंटरफेरेंस फिट के बीच में ट्रांजिशन फिट आता है। ये ध्यान से आप देखना होगा कि बीआईएस सिस्टम में फिट के मुख्य तीन प्रकार होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। फिट किन्हीं दो पार्टों के बीच टाइटनेस और लूजनेस होता है। टाइटनेस और लूजनेस हमारा क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। क्लियरेंस फिट में शेफ्ट की होल की साइज से बड़ी होती है। क्लियरेंस फिट में शेफ्ट की होल की साइज से बड़ी होती है। हमने ऐसे कहा कि होल की साइज शेफ्ट की साइज से बड़ा है तो वह क्लियरेंस होता है, ठीक है ना। ऐसे एकदम समझेंगे, क्लियरेंस फिट में शेफ्ट की होल की साइज से बड़ी होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेंगे, वैसे कर लेंगे करेक्शन के रूप में। कहने का मतलब यदि क्लियरेंस फिट है तो उस केस में होल की साइज से, क्लियरेंस फिट में शेफ्ट की होल की साइज से या होल की साइज बड़ी होती है। यहाँ पर हम से हटा देते हैं, शेफ्ट की होल की साइज बड़ी होती है, ऐसे बोलेंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि क्लियरेंस फिट में होल की साइज शेफ्ट की साइज से बड़ी होती है। यहाँ पर आप अपने लैंग्वेज में सुधार लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। होल की साइज शेफ्ट की साइज से बड़ी होती हैं। होल की साइज शेफ्ट की साइज से बड़ी होती है, ठीक है ना। शेफ्ट की साइज से बड़ी होती है, ये आप ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा दूसरे तरह से हो गया, समझ में आ गया। क्लियरेंस फिट में जो होल की साइज है वो शेफ्ट की साइज से बड़ी होती है ताकि उसमें गैप हो, अलाउंसेस आपका पॉजिटिव हो जाए। तो 26 नंबर आप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27 में रनिंग फिट स्लाइडिंग फिट में क्लियरेंस फिट होता है। ये कभी कभी पूछता है, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से रखेंगे कि रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट में क्लियरेंस फिट होता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस फिट में शेफ्ट की साइज होल की साइज से बड़ी होती है, एकदम ठीक है। इंटरफेरेंस में जो शेफ्ट की साइज है होल की साइज से बड़ी हो जाती है, अर्थात जो अलाउंसेस है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस में अलाउंसेस निगेटिव होता है, ये पॉइंट हमने दिया। ड्राइविंग फीट, यहाँ पर देखेंगे ड्राइविंग फीट, फोर्स फीट, श्रिंकेज फीट आदि में इंटरफेरेंस फीट होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइविंग फीट, फोर्स फीट, श्रिंकेज फीट आदि में इंटरफेरेंस फीट होता है। आगे हम बात करते हैं, बैलगाड़ी के पहिए पर रीम चढ़ाते समय फोर्स फीट का प्रयोग करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि बैलगाड़ी के पहिए पर रीम चढ़ाते समय कौन से फीट का प्रयोग करेंगे, फोर्स फीट का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फोर्स फीट इंटरफेरेंस फीट का सबसे स्ट्रॉन्ग फीट होता है, मतलब मजबूत बाद होता है। मजबूत में कौन सा आता है, कहेंगे फोर्स फीट, उसमें हैवी फिटिंग के द्वारा दोनों को असेंबल किया जाता है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मान होल के मिनिमम साइज शेफ्ट के मैक्सिमम साइज के अंतर के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला है। किसी वस्तु की वास्तविक यानी एक्चुअल साइज तथा बेसिक साइज के अंतर को डाइवेशन कहते हैं, मतलब एक्चुअल साइज और बेसिक साइज। एक्चुअल साइज का मतलब क्या होता है, जब शाफ्ट बन करके, जब कोई पार्ट बन करके तैयार होता है वो साइज हमारा एक्चुअल साइज होता है। बेसिक साइज जो ड्राइंग वगैरह पर दी जाती है, लिमिट को यदि छोड़ दिया जाए, जो मेन साइज है उसका, और जो अंतर होता है वही हमारा विचलन कहलाता है, डाइवेशन कहलाता है। और ये ध्यान में रखेंगे कि
डेविएशन कई प्रकार के हो गए, आगे हम लोग का वो पॉइंट मिलेगा। मिनिमम इंटरफेरेंस का मान होल के मैक्सिमम साइज तथा सेप्ट के मिनिमम साइज के बीजगणितीय या गणितीय अंतर के बराबर होता है, ठीक है ना। गियर, पुली, सेप्ट, बियरिंग आदि इंटरफेरेंस फिट में ड्राइविंग फिट होता है। तो 37 पॉइंट है, इंटरफेरेंस फिट में सबसे कम फिटिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होता है, ये ध्यान रखना होगा। टाइट फिट, पुश फिट, प्रेस फिट, राइटिंग फिट आदि में ट्रांजिशन फिट होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ये कभी भी कोई ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ओके, आगे हम बात करें, डेविएशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जो हमने बताया कि एक्चुअल तथा बेसिक साइज का जो अंतर होता है डेविएशन कहलाता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन के कुल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें अपर डेरिवेशन, लोअर डेरिवेशन, एक्चुअल डेरिवेशन, जीरो डेरिवेशन या फंडामेंटल डेरिवेशन जिसको बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम साइज अपनी अपर लिमिट तथा बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को अपर डेरिवेशन, मिनिमम साइज अर्थात लोअर लिमिट तथा बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर को लोअर डेरिवेशन कहते हैं। जाब के बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज का जो बीजगणितीय अंतर हो एक्चुअल साइज डेरिवेशन कहलाता है। जीरो लाइन के निकट वाले डेरिवेशन को, यानी जो आपका डेरिवेशन जीरो लाइन के पास होता है उसको फंडामेंटल डेरिवेशन कहते हैं। जैसे सेप्ट में दो लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या सेप्ट में 2 प्रकार का डेरिवेशन है, अपर डेरिवेशन, लोअर डेरिवेशन। तो सेप्ट में जो अपर डेरिवेशन होता है वो जीरो लाइन के पास होता है, इसलिए सेप्ट का अपर डेरिवेशन फंडामेंटल डेरिवेशन होता है। और होल में जो आपका होता है लोअर डेरिवेशन, जो होल का लोअर डेरिवेशन जीरो लाइन के पास होता है, इसलिए होल का लोअर डेरिवेशन फंडामेंटल डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है सेप्ट का अपर डेरिवेशन फंडामेंटल डेरिवेशन होता है, इसलिए क्योंकि सेप्ट का अपर डेरिवेशन जीरो लाइन के पास होता है। होल का लोअर डेरिवेशन फंडामेंटल डेरिवेशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि लोअर डेरिवेशन जीरो लाइन के पास होता है। जब आप उसका कॉन्सेप्ट वैल्यू कास्ट करेंगे तो वहाँ पर फिगर वगैरह सब कुछ दिया गया है। आप हमारे डायरेक्शन विजन पर ऑलरेडी ये 2 क्लास पढ़ी है, लिमिट फिट टॉलरेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पर फिगर वाइज आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये रिवीजन है और ये ऑप्शनल क्वेश्चन बड़ा मदद करेगा आपका हल करने में, यदि ये चीज़ आप जानकारी आप रखे हैं तो। देखिए 47 है, सेप्ट बेसिस सिस्टम में, सेप्ट बेसिस सिस्टम में 2 बेसिस सिस्टम अप्लाई होता है, एक सेप्ट बेसिस और एक होल बेसिस होता है। सेप्ट बेसिस सिस्टम में सेप्ट का फंडामेंटल डेरिवेशन अर्थात अपर डेरिवेशन शून्य होता है, मतलब कि आपका अपर डेरिवेशन शून्य होने का मतलब जो अपर लिमिट है वो एकदम जीरो लाइन के पास चला जाएगा। होल बेसिस सिस्टम में फंडामेंटल डेरिवेशन अर्थात लोअर डेरिवेशन जीरो होता है, मतलब सेप्ट का लोअर लिमिट एकदम बेसिक साइज पर चला आता है। सेप्ट बेसिस सिस्टम में सेप्ट की साइज स्थिर रहता है, आवश्यकता अनुसार फिट के अनुसार होल की साइज को हम भिन्न रखते हैं। मतलब ध्यान देना कि हो सेप्ट बेसिस सिस्टम में सेप्ट की साइज हम लोग एकदम स्थिर रखते हैं और आवश्यकता अनुसार फिटिंग प्राप्त करने के लिए, मतलब चाहे वो क्लियरेंस फिट हो, इंटरफेरेंस फिट हो, ट्रांजिशन फिट प्राप्त करने के लिए होल की साइज को बदलते रहते हैं। यदि हम बात करें कि होल बेसिस सिस्टम में, तो होल की साइज हमारा स्थिर रहता है, आवश्यकता अनुसार फिट को प्राप्त करने के लिए हम सेप्ट की साइज को बदलते हैं। यदि क्लियरेंस फिट प्राप्त कर सकते हैं, इंटरफेरेंस प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांजिशन फिट प्राप्त कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये हम लोग का 50 पॉइंट था, 50 पॉइंट था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सभी बिंदु। और आपका ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं, चाहे आईटीआई की सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो अथवा जेई वगैरह का, कोई भी जेई में यदि डिप्लोमा स्टूडेंट है, यदि जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी, या एएलपी का एग्जाम दे रहे होंगे जो करंट में आपका निकला है, जिसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा आपका कार्य करेगा ऑप्शनल क्वेश्चन को हल करने के लिए। आप ऐसे पॉइंट को रिवाइज कर लेंगे। और भी यदि आपका और भी क्लास इससे रिलेटेड आपको चाहिए तो हमारे डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी यदि मन में कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत